हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं जो 30 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर 2020 तक संकलित की गई है। एक्चुअली दीपावली की वजह से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की करंट अफेयर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड वीक दोनों की साथ में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जो भी प्रमुख तथ्य हैं उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबे हो, इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ साथ शेयर भी करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट है दवा निर्माता कंपनी जिसका नाम है सैनोफी और दूसरी है जीएसके ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन। ठीक है, सैनोफी फ्रांस की है और जीएसके इंग्लैंड की है। इन दोनों ने मिलकर एक संभावित कोविड-19 का टीका तैयार करने का निर्णय लिया है और जिसके तहत इसने जो कोवैक्स सेंटर है भारत का, वहाँ से करार किया गया है कि हम 20 करोड़ खुराक आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर टीका तैयार हो जाता है तो जीएसके और सैनोफी भारत को 20 करोड़ खुराक प्रोवाइड कराएंगे। तो दोनों कंपनियों के नाम जरूर याद रखेंगे आप लोग ताकि एग्जाम में आए तो गलती ना हो। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहाँ के नागरिकों को चाइना से आने वाला, ठीक है, चाइना के जो मंगोलियन क्षेत्र है वहाँ से एक्चुअली जो डस्ट आती है वो पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रवाहित होते हुए कोरियाई प्रायद्वीप की तरफ निकलती है, तो अपने साथ धूल का जो कण है लेके जाती है। तो उसी वजह से थोड़ा वहाँ पे नुकसान होते हैं, बादल वगैरह छाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली दिक्कत होता है। तो उसी से सावधान करने के लिए वहाँ के अधिकारियों ने वहाँ के लोगों को सचेत किया है। तो येलो डस्ट ध्यान रखिएगा, चाइना के क्षेत्र से आता है और कोरियाई द्वीप को मुख्यतः ये प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एग्निमाचन गोलम, ठीक है, एग्निमाचम गोलम नाम याद रखिएगा, ये मछली की एक प्रजाति है। ठीक है, ये 100 मिलियन वर्ष पुरानी है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही दुर्लभ मछली एक्चुअली ये देखी गई है केरल के क्षेत्र में, तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्निमाचम गोलम प्रजाति की मछली केरल क्षेत्र में देखी गई है जो 100 मिलियन वर्ष पुरानी है। ठीक है, 100 मिलियन वर्ष पुरानी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बेहद दुर्लभ मछली की प्रजाति है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल, नाम याद रखिएगा केशुभाई पटेल, ये गुजरात के एक्चुअली नेता भी रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी के आने से पहले 2004 से पहले वहाँ पे ये मुख्यमंत्री थे और वहाँ के बहुत प्रभावशाली नेता हैं और ये बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा केशुभाई पटेल। अगला है, हाल ही में जिस देश ने मध्य एशियाई, ठीक है, मध्य एशिया के देश कौन कौन से होते हैं एक बार आप लोग नज़र डाल लेते हैं। कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसमें मुख्यतः 5 देश आते हैं मध्य एशियाई कंट्रीज़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाँचों देशों का नाम आपको याद रखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देशों में प्राथमिकता वाली, ठीक है, विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भारत ने किया है। ठीक है, तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा भारत ने, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन 5 देशों में भारत ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा, मध्य एशियाई देश का नाम आप याद रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन दे के आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन मध्य एशियाई देश नहीं है, ठीक है, या कौन कौन शामिल हैं, जरूर इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अगला है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसने जीता है, तो ये है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, नाम याद रखिए, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, जिसका मुख्यालय आप कह सकते हैं कि लद्दाख में है। ठीक है, और ये एक्चुअली एडवेंचरस जो टूरिज्म है उसको ये लोग फॉलो करते हैं, कराते हैं। वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पे आप कह सकते हैं कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर वहाँ पे झीलों हैं, जो वाटर सोर्सेस हैं, वहाँ पे ये लोग जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं
और जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पे गाँव को इन्होंने एक सोलर एनर्जी के थ्रू उनको बिजली वगैरह मुहैया कराने का इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो इसके लिए इन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। तो ध्यान रखिएगा, UN का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन लद्दाख को मिला है। अगला है वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो मतलब अगर राज्य में शराब आप ले भी जाते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। विथ परमिशन आप वहाँ पे आप वाइन ले जा सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इन्होंने ऐसा नया रूल जारी किया है अपने प्रदेशवासियों के लिए। अगला है पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने हाल ही में भारत नौसेना को F-18, ठीक है, F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट, ठीक है, F-18 क्या है, नौसैनिक लड़ाकू जेट है, ध्यान रखिएगा, तो देने की पेशकश की है तो अमेरिका है। ठीक है, भारत को प्रस्ताव दिया है कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमसे एग्रीमेंट करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, F-18 नया लड़ाकू विमान आने वाला है, संभावित मान सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अमेरिका से आने वाला है और ये नौसैनिक लड़ाकू जेट है। ठीक है, अगला है जिस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल बनाया है, कि यह उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने अलग अलग जातियों के जो विवाह हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है सुमंगलम पोर्टल। ठीक है, उसके थ्रू उनको सहायता दी जाएगी विभिन्न प्रकार की, ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके, जो अलग अलग जातियों के लोग हैं उनको शादी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान रखिएगा, सुमंगलम पोर्टल अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है और जो उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है, तो ये भारत पे है। आप लोग को पता है भारत पे एक गवर्नमेंट का भीम की तरह ही आप कह सकते हैं मर्चेंट ऐप है। ठीक है, इसने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, दीपावली के अवसर पे इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये आगे भी चलता रहेगा। सेफ गोल्ड कंपनी है, उसके साथ मिल के इन दोनों ने, तो सेफ गोल्ड और भारत पे के एक तरह से एग्रीमेंट से, समझौते से ये ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप ₹1 में भी गोल्ड खरीद सकते हैं और आप वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको भेजा भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल गोल्ड स्कीम लॉन्च की गई है भारत पे द्वारा। ठीक है, जो मर्चेंट ऐप है, और यहाँ पे जो इसके साथ पार्टनर है वो है सेफ गोल्ड कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेफ गोल्ड जो सोने का एक जानी मानी कंपनी है। ठीक है, गोल्ड के एरिया में ध्यान रखिएगा, सेफ गोल्ड और भारत पे का कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल गोल्ड। अगला है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आप लोग को पता है ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। एबल सेब के लिए इन्होंने बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। ठीक है, किसानों को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो बाज़ार में सीधे राज्यपाल वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऐसी योजना इन्होंने लॉन्च की है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये किस फसल के लिए है, तो ये सेब के लिए है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01, नाम याद रखिएगा, EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये इसरो है। ठीक है, इसरो ने लॉन्च में कर दिया एक्चुअली 7 नवंबर। ठीक है, 7 नवंबर को लॉन्च हुआ है और इसके साथ साथ 9 और उपग्रह थे, तो दूसरे कंट्रीज़ के थे, ध्यान रखिएगा। PSLV C-49 के से इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसका प्लेटफॉर्म था प्रक्षेपित करने का वो PSLV C-49 था। ठीक है, EOS-01, ठीक है, पृथ्वी का अवलोकन जो हमको जो भी भविष्यवाणियाँ होंगी जैसे मौसम से रिलेटेड होंगी या फिर मैपिंग वगैरह में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सतीश धवन केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, CVC कौन बनाए गए हैं, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, नाम याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह से ऑनलाइन प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाएंगे। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला पॉइंट है, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सुकुमार हांसदा, ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है, तो ये है DBS बैंक। DBS बैंक जहाँ कहाँ का बैंक है ये, तो सिंगापुर का। ठीक है, सिंगापुर का DBS बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक
माना गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, DBS बैंक सिंगापुर। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। ठीक है, भूमि और संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है धरणी पोर्टल। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और जो राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है फ्रेंड सॉरी। अगला देखते हैं, 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर। ठीक है, विदेश मंत्री हमारे, इन्होंने जो भारत और मैक्सिको का 8वां संयुक्त आयोग की बैठक हुई है उसकी इन्होंने अध्यक्षता की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री ने की है। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है, कभी कभी देश भी पूछ लिए जाते हैं। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी है, उन्हीं के उपलक्ष्य में, क्योंकि इन्होंने भारतीय रियासतों को भारत में मिलाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इनके सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस तरह से स्टार्ट होगा? तो ये विशाखापट्टनम से। ठीक है, विशाखापट्टनम से मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण स्टार्ट होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मालाबार में एक और देश ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित होगा, और जिसे जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। अमेरिका आप कहने का मतलब यूएस से। ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड रखिएगा। ये चारों मिलके मालाबार स्टार्ट करेंगे, और जो हिंद महासागर और प्रशांत का क्षेत्र है उसमें चाइना के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक पहल की है जिसका नाम है मेरी सहेली। ठीक है, तो मेरी सहेली स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो रेलवे के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मेरी सहेली स्कीम लॉन्च की गई रेलवे के द्वारा, जो महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, जो महिला अकेली यात्रा कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको विशेष महिला कांस्टेबल जो RPF की हैं उनको प्रोवाइड करा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और उन पर नज़र रखी जाएगी। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति की शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति की शुरुआत की है। ठीक है, और स्टार्ट में सबसे पहले दिल्ली ने लॉन्च किया था इसको। ठीक है, अब दे अपना स्टेट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाहन नीति की शुरुआत तेलंगाना ने की है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल वगैरह, उसी तरह कोविड-19 उपचार क्लिनिक वहाँ पे खोलेंगे। तो ये केरल है। ठीक है, केरल ने ऐसा करने की घोषणा की है, और इसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, और इसके राज्यपाल हैं P सथशिवम। नाम याद रखिएगा, कभी कभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मैच वगैरह कराने का फिर पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग साउथ वाले राज्यों को इग्नोर कर देते हैं ऐसे मामलों में, तो ध्यान रखिएगा। पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और P सथशिवम वहाँ के राज्यपाल हैं, और वहाँ पे कोविड-19 उपचार भारत में पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तरह की क्लिनिक स्टार्ट होगी। अगला है, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष में चुना गया है एडिले सुमीरवाला को। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एडिले सुमीरवाला को फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? ठीक है, पहला है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। कहाँ पे बनेगा? तो ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। तो जो भी पुराने टायर्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं उनको एक तरह से उनको रंग रूप दिया जाएगा और उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, उनसे टॉयज़ वगैरह, चाहे आप कह सकते हैं कि उसका रिसाइकिल भी किया जाएगा। तो इस तरह जो प्लास्टिक वगैरह से जो पॉल्यूशन वगैरह है, जो गंदगी वगैरह है, उसको मैनेजमेंट करने में आसानी होगी और इको फ्रेंडली भी होगा ये। तो ध्यान रखिएगा, पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो पश्चिम बंगाल। अगला है, टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, टाटा समूह बहुत बड़ा अमाउंट है, 5,000 करोड़ वहाँ पे अकेले निवेश करेगी। तो ये तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा। टाटा एंड ग्रुप्स तमिलनाडु में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी।
अगला है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य किसका दर्जा किसे दिया गया है, तो ये केरल है। केरल को जो बेस्ट गवर्निंग स्टेट का दर्जा मिला है, तो ध्यान रखिएगा केरल को बेस्ट शासित राज्य का दर्जा मिला है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया है, तो 2। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, 2 प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बहुत ही बेहतर है न्यूज़। बट हमारे लिए ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का नाम हमको पता होना चाहिए, जो बोल्किन बोस्कीर हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और 2 पॉइंट के साथ 2 भारत की सलाहों को स्वीकार किया गया, प्रस्तावों को इस यूएन असेंबली द्वारा स्टार्ट किया गया है, और यूएन के 6 मुख्य पार्ट्स हैं, 6 अंग हैं, तो उसको भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, उसमें संयुक्त राष्ट्र असेंबली प्रमुख है। अगला है विश्व वन्य जीव कोष WWF की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा। ठीक है, तो WWF का एक सर्वे आया है, ठीक है, जिसके तहत ने 2050 तक अनुमानित एक रिपोर्ट दी है भारत के मामले में। तो उन्होंने बोला 30 राज्यों में पानी का 30 शहरों में पानी का संकट उत्पन्न होने की संभावना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और WWF का जो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और इसको 1961 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और 1961 में इसको स्थापित किया गया था। अगला है अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है, तो ताइवान है। कभी आप कंफ्यूज हो कि भारत न मार दीजिएगा, इसलिए इस पॉइंट को हमने शामिल किया है। 600 मिलियन का जो सशस्त्र ड्रोन है, ठीक है, ये भारत ने ताइवान को अमेरिका ने ताइवान को दिया है। अगला है ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थानों पे कौन कौन काबिज हैं, तो ये दोनों अपने देश के लोग हैं। विराट कोहली पहले नंबर पे और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे। ठीक है, अभी ताज़ा रैंकिंग है, हो सकता है आपके एग्जाम के टाइम चेंज हो जाए, तो इसको अपडेट आप देखते रहिए, लेकिन इतना जल्दी अपडेट नहीं होती है। अगला देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पे हम लोग देखें कि तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन की नीति जो है कि वहाँ पे दी है, और वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इन वाहनों पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जितनी इसकी प्रोडक्शन कास्ट होगी उतना ही गवर्नमेंट द्वारा या कंपनी के द्वारा लिया जाएगा, कंपनी पे कोई सरचार्ज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाहनों पे ये 100% की छूट देने वाला तमिलनाडु एक तरह से पहला राज्य हुआ है। साथ ही इलेक्ट्रिकल वाहन की नीति भी अपनाई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया, तो ल्यूक रॉन्की को। ठीक है, ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया। ठीक है, हाल ही में एक अभिनेता का निधन हो गया है। ठीक है, ये फराज खान थे, जिन्होंने रानी मुखर्जी की फिल्म में काम किया हो गया, और बेहतरीन एक्टर थे एक्चुअली ये। तो फराज खान पूछ सकता है फराज खान किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो नाम याद रखिएगा, और बेहतरीन कलाकार थे, इसलिए एग्जाम में हो सकता है कि इनको पूछ लिया जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व अभी लेटेस्ट में जो मध्य प्रदेश में है, तो ये तो ध्यान रखना है आपको कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कंठस्थ करना है, और साथ में इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, जिसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो जो बाइडन है। ठीक है, जो नए राष्ट्रपति बन रहे हैं यहाँ पे USA के, जो बाइडन, जिन्होंने रिकॉर्ड तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पे कह सकते हैं कि वोट हासिल किए हैं। अगला है, वह राज्य GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों के संसाधित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है, तो ये राजस्थान है। ठीक है, अगला है, जिस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में स्पंज आयरन और स्टील, ये ध्यान रखिएगा कि एरिया में निवेश के लिए नई औद्योगिक नीति पेश की है, तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयरन वगैरह कोयला वगैरह का क्षेत्र है, स्टील का भी ये एरिया है, जो मिनरल्स के लिए बहुत ही
आप कह सकते हैं फेमस है और वहाँ पे इसका संसाधन भी मौजूद हैं। जिन्होंने स्पंज आयरन और स्टील के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ है। अगला है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? तो स्पेन है। ठीक है, स्पेन और भारत ने, ठीक है, स्पेन और भारत ने मिल के वैज्ञानिक और तकनीकी, ठीक है, खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में एक्चुअली ये लोग साथ रहेंगे, ऐसा इन्होंने समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में भारत और स्पेन ने समझौता किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो नेपाल की। याद रखिएगा, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो महिला हैं, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, इन्होंने जो हमारे भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है, इनको वहाँ के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो नेपाली सम्मान इनको मिला है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, ओपन ईरा में 1000 मैच की 30 दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ये कौन है? 1000 मैच जीत किए हैं। ठीक है, ये हैं राफेल नडाल। ठीक है, स्पेन के हैं, आप लोग को पता है। इन्होंने अब 1000 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड ये चौथे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे ठीक है, पेरिस मास्टर्स में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, अभी चल रहा था। ठीक है, और जिमी कार्नेस, ठीक है, जिमी कार्नेस ये पहले नंबर पे हैं, रोजर फेडरर दूसरे नंबर पे हैं और इवन लैंडी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो 1274 के आसपास जिमी कार्नेस ने मैच जीते हैं और रोजर फेडरर ने 1248 मैच जीते हैं और इवन लैंडी ने 1068 मैच जीते हैं। ठीक है, तो अब चौथे नंबर पे राफेल नडाल हैं, हो सकता है कि जल्दी ही और मैच जीत के रिकॉर्ड एक्चुअली इवन लैंडी का तो तोड़ ही देंगे, बाकी आगे देखते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को। किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना, ठीक है, कैरेट नौसेना अभ्यास स्टार्ट किया है? तो बांग्लादेश और अमेरिका ने। ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश और अमेरिका ने कैरेट नाम से एक नौसेना अभ्यास स्टार्ट किया है। तो कैरेट नौसेना किन 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है? तो ये बांग्लादेश और अमेरिका। अगला पॉइंट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं राजीव जलोटा। ठीक है, राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है पॉइंट, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड-19 गेम, ठीक है, IITM कोविड-19 गेम विकसित किया है? तो ये है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने IITM कोविड-19 गेम बनाया है, जिससे लोगों को खेलते वक्त कोविड-19 से जो बचाव हैं या उससे संबंधित जो खतरे हैं इस गेम में स्टेज वाइज आएंगे, जिससे लोगों में एक जागरूकता फैलेगी। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की जिस मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया, ये जॉन टैलबोट थे। ठीक है, जॉन टैलबोट, ये ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान है उसके संस्थापक रह चुके हैं और साथ में तैराकी कोच भी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जॉन टैलबोट को। अगला है, जिस देश के मार्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। मार्लन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये हैं TN कृष्णन। ठीक है, TN कृष्णन ये केरल से बिलोंग करते हैं और जबकि इनका चेन्नई में निधन हुआ है। ठीक है, TN कृष्णन ये वायलिन वादक हैं, पूछ सकता है कि TN कृष्णन किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये वायलिन वादक हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो पहले स्टार्ट में 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे उनके वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपना काम कर सकें। ठीक है, तो 15 राज्यों के लिए ये पहली स्कीम, पहला जो किस्त है उसको जारी किया गया है।
हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो ये भारत है। ठीक है, भारत ने गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है उसको प्रांतीय दर्जा देने का जो मसौदा है कांग्रेस का, उसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता है वो पीओके का क्षेत्र है और भारत अपना क्षेत्र मानता है और पाकिस्तान ने उसको अपना प्रांत घोषित करने की एक्चुअली वहाँ पे बिल पेश किया था, तो भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। अगला है भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन को हाल ही में जिस देश में मंत्री बनाया गया है, तो ये न्यूजीलैंड में इनको मंत्री बनाया गया। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की मंत्री बनी है। अगला है जिस देश के पूर्व मुख्यमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया, तो ये तुर्की के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये है मेसूत इल्माज। अगला है चेन्नई सुपर किंग्स के जिस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो ये शेन वाटसन है। आप लोगों को पता है शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, अब संन्यास ले चुके हैं, बट अब शायद अगली बार से आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बोस्टन में होता है अमेरिका में। ठीक है, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड ओम पुरी को दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 IIFFB द्वारा ओम पुरी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन जो अमेरिका में है, वहाँ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड ओम पुरी को दिया गया है। ठीक है, और साथ में जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया कांठी को दिया गया, जो मलयालम भाषा की फिल्म है। ठीक है, इसके जो अब कह सकते हैं कि जो महिला किरदार निभाई हैं शैलजा अम्बू, ठीक है, कांठी की जो अंधी बालिका का किरदार निभाई हैं, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और साथ में विक्टर बनर्जी को एक मूवी में प्रिंस का किरदार करने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर विक्टर बनर्जी और बेस्ट एक्ट्रेस शैलजा अम्बू, दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। और बेस्ट फीचर मूवी का भी नाम आप याद रखेंगे, कांठी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे सम्मानित किया गया है वो ओम पुरी है, और संस्था ने दिया है वो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन अमेरिका के द्वारा दिया गया है। हाल ही में जिस राज्य ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है, तो हरियाणा है। हरियाणा ने साफ तौर से वहाँ पे बोल दिया है कि अगर चीनी पटाखों अगर आप आयात करते हैं या बिक्री करते हैं तो आपको तुरंत दंड दिया जाएगा। अगला है भारत के बॉक्सर, आप याद रखेंगे अमित पंघाल और संजीत, ये दोनों लोग बॉक्सर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अमित पंघाल और संजीत ये दोनों लोग बॉक्सर हैं। हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस बेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने दोनों लोगों ने जीता है, संजीत और अमित पंघाल ने, तो ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग के क्षेत्र में जीता है। अगला है उड़ीसा सरकार ने जिस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है, तो ये दूती चंद हैं। ठीक है, तो वहाँ की सरकार ने उनको जो पीरियड होता है प्रमोशन का उससे पहले इन्होंने प्रमोट कर दिया उनको, उनकी बेहतर छवि के कारण। तो ध्यान रखिएगा दूती चंद को प्रमोट किया गया है उड़ीसा सरकार की तरफ, वहाँ के रहने वाले भी हैं वो। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। तो महिला जो T20 चैलेंज हुआ है संपन्न हो भी गया, विजेता का नाम भी आ गया हम लोग के पास। तो इसमें जो प्रायोजक था वो था जियो था, और जो पुरुषों का IPL है आप लोग को पता है उसका प्रायोजक कौन है, तो ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 जो ऐप है वो प्रायोजक था, और महिला T20 का जियो। ठीक है, और जो विजेता है ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है, ट्रेल ब्लेजर्स जिसकी कप्तान है स्मृति मंधाना। ठीक है, इनकी टीम ने ये महिला T20 चैलेंज कप जीता है। ध्यान रखिएगा ट्रेल ब्लेजर्स, ठीक है, महिला जो IPL होता है भारत में जिसमें कि कप्तान स्मृति मंधाना थी ने जीता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को। अगला पॉइंट है दुनिया के जिस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है,
तो कोरोना काल में जितनी ही रफ्तार से अर्थव्यवस्था अमेरिका की नीचे गई थी, उसी रफ्तार से आप देख सकते हैं कि वृद्धि हुई है तिमाही में 33% की। ठीक है, ये भारत नहीं है, अमेरिका है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 29 अक्टूबर 2020 को जिस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ तो ये फ्रांस था। ठीक है, भारत ने जिस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो प्याज। नाम में ये आपको याद रखना है कि प्याज के पहले तो उसके आयात पर भी निर्यात पर प्रतिबंध है, अब उसके बीजों पर भी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, निर्यात का प्रतिबंध पर मतलब ये है कि अब वो जो भी सेल करेंगे बीजों का या फिर उसको, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग को पता है कि प्याज के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे बीच में और अभी भी अधिक हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी अपनाई है। तो ध्यान रखिएगा, प्याज के बीजों पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है, जिस राज्य ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% का आरक्षण देगा। तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु बहुत चर्चा में कई बार आ चुका है। इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको 7.5% का आरक्षण दिया है मेडिकल सीटों में। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए काफ़ी खुशी की बात है और ये गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बच्चों का झुकाव बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक पहल है। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूलों में मेडिकल सीटों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर साइन किया है। ये जापान है। ठीक है, हम लोग अभी खगोल विज्ञान पे देखे थे कनाडा के कंफ्यूज हो गया मैं, तो शायद कनाडा ही था। ठीक है, कनाडा, तो कनाडा ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में था और यहाँ पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान। ठीक है, जापान के साथ MOU पे साइन हुआ है। अगला है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग ऐप है वो है साई। ठीक है, साई याद रखिएगा, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। साई फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है जिसको भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में जिस देश ने दुनिया के पहले 6G, ठीक है ध्यान रखिएगा 6G, 5G तो चल ही रहा है, 6G का एक्सपेरिमेंटल उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया गया है चीन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये चीन है ना, अमेरिका और रशिया नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। चीन इस समय टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जा रहा है, तो चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है, आर्मेनिया, अजरबैजान और जिस देश ने विवादित क्षेत्र, नाम याद रखिएगा, नागोर्नो काराबास, नाम आपको याद रखना है, नागोर्नो काराबास में सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए सहमति बनी है। तो रूस है, अजरबैजान है और आर्मेनिया है, 3 देशों के नाम याद रखेंगे और ये क्षेत्र इन तीनों के आसपास पड़ते हैं। नागोर्नो काराबास क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ठीक है, और या फिर क्षेत्र में कौन सा देश का हिस्सा शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नागोर्नो काराबास जो क्षेत्र है वो आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के मध्य है और जिसमें शांति के लिए भी समझौता हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय, ठीक है, जो पोत परिवहन मंत्रालय है उसका नाम बदल कर दिया है बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एक ही है, जो पोत परिवहन मंत्रालय का नया नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, पिछले वीडियो हम लोग देखे थे, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसको इसमें थोड़ा बढ़ा दिया है, 30 नवंबर तक इसको कर दिया है। ठीक है, भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ में शामिल किया गया है वो है काश पटेल। ठीक है, काश पटेल को चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका से में शामिल किया गया है। अगला है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को। भारत के जिस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है टाटा लिटरेचर, ध्यान रखिएगा, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड को टाटा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसमें, लिटरेचर में। वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू करेगा, ठीक है, क्या शुरू करेगा, तो जल केंद्र, एक वाटर सेंटर स्टार्ट करेंगे आईआईटी गुवाहाटी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी मिल के एक वाटर सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये असम में स्टार्ट होगा। अगला है वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत के जीडीपी का वृद्धि अनुमान संशोधित करके कितना है, 8.6 किया है, कम था, थोड़ा बढ़ाया है। जिस राज्य ने सरना संहिता, ठीक है, सरना संहिता या सरना धर्म कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, इसकी मांग बहुत सालों से चल रही है एक्चुअली, और इसका एक प्रस्ताव झारखंड सरकार ने अपने यहाँ विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये सरना संहिता क्या है, सरना धर्म क्या है, तो सरना धर्म ये आदिवासी जो हैं उनकी मांग बहुत पहले से चल रही थी कि उनको एक अलग धर्म से नामित किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो किसी और धर्म में शामिल नहीं होना चाहते, न वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं न किसी अन्य धर्म को, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि हिंदू धर्म उन पर थोपा जा रहा है जबकि उनके रीति रिवाज अलग हैं। तो उन्होंने सरना संहिता पहले से ही कई बार उन्होंने मांग की है, और इस बार झारखंड सरकार ने अपने जो उसका घोषणा पत्र था उसमें वादा भी किया था, और इसके तहत इन्होंने इसको प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो केंद्र सरकार अगर मान्यता दोगी तो इस जो जनगणना से आदिवासियों का धर्म, एक नया धर्म जुड़ेगा, सरना धर्म, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको इससे प्रश्न संबंधित मिल सके। अगला है केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है, तो 50%, ठीक है। पूर्वोत्तर और जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ से अगर फल और सब्जियाँ आती हैं, मतलब परिवहन किया जाता है, उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो जो केंद्र सरकार है उस पर 50% रियायत देगी या अनुदान देगी, ठीक है, कि आप इसको हवाई मार्ग से अगर आपका फेयर लग रहा है तो आधा आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार देने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है, तो 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। तो इसको डेट को बढ़ाया जा रहा है बार बार, और इस बार भी इसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा के कर दिया गया है। तो अभी भी अगर आपके बैंक खाते आधार कार्ड से अटैच नहीं है तो उसको करा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर बंद हो सकते हैं। पंजाब और जिस राज्य सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है, ठीक है। तो ये एक चलन सा बन गया है, ठीक है। आप लोग को पता है कि सीबीआई हस्तक्षेप राज्यों में नहीं कर पाए, ऐसा वहाँ के गवर्नमेंटों ने, अब कई गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, जैसा आप देख सकते हैं बंगाल वगैरह है, या महाराष्ट्र में भी इस तरह के केसेस थे। तो वहाँ पे झारखंड ने भी ऐसा किया है कि वहाँ पे सीबीआई बिना उनके अनुमति के, बिना राज्य सरकार की अनुमति के वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें झारखंड का भी नाम जुड़ गया है। अगला है, हाल ही में जिस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की गई है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ में उसके अंदर 500 मीटर की एक प्रवाल भित्ति खोजी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल वेटलैंड है, आप इसको कह सकते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे नई श्रृंखला मिली है 500 मीटर के। अगला है, जिसे हाल ही में हॉकी इंडिया के, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है, तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इससे पहले कार्यवाहक थे और इस बार इनको परमानेंट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम।
अगला है, हाल ही में जिस देश ने के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है, ते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट बोर्ड में महिला निदेशक को इस बार नियुक्ति दी है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में जिस देश ने जिस देश कह रहा हूँ, ये जिस टीम ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है, ये मुंबई है। आप लोग को पता है, रिकॉर्ड इन्होंने 5वीं बार सबसे ज़्यादा 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जीता है। और इसके प्रायोजक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ड्रीम 11 कंपनी रही है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी कि इसमें 8 टीमें शामिल थी। ठीक है, चौथा क्या है, KL राहुल ऑरेंज कैप इनको मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। कसिदो रबादा इनको पर्पल कैप मिला है सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए, ये दिल्ली के हैं। और KL राहुल पंजाब के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, बेस्ट बॉलर फिगर के लिए इनको अवार्ड मिला है, वरुण चक्रवर्ती को। ठीक है, जोफ्रा आर्चर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। और मुंबई इंडियंस टीम को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा 5वीं बार रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस ने जीते हैं IPL, और मुंबई इंडियंस को ही फेयर प्ले अवार्ड्स भी मिला है। ठीक है, और 8 टीमें शामिल थी इस बार के IPL में, और अक्सर यही 8 ही टीमें रहती हैं। KL राहुल को ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा मैच रन बनाने के लिए दिया गया है, जो पंजाब से हैं, पंजाब की टीम से हैं, किंग्स 11 पंजाब से। कसिगो रबिदो जो दिल्ली की तरफ से हैं, और ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, इनको पर्पल कैप मिला है। वरुण चक्रवर्ती को सबसे अच्छी बॉलिंग, मतलब इकोनॉमी और बेस्ट फिगर बॉलिंग का इनको वरुण चक्रवर्ती को मिला है। जोफ्रा आर्चर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। और मुंबई इंडियंस तो हम लोग डिस्कस कर चुके, फेयर प्ले अवार्ड। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट जरूर पूछ लिया जाएगा। अगला है, हॉर्न इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े दानवीर कौन हैं? तो आप लोग को पता है, अजीम प्रेम जी हैं, कई सालों से भारत के सबसे बड़े दानवीर बने हुए हैं। ठीक है, तो 19-20 के सेशन में आप देख सकते हैं 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने बड़े दानवीर हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे, तो 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत में हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में 750 मीटर लंबे, ठीक है, सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो भारत का सबसे लंबा इस तरह का ब्रिज है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में था, तो अब यहाँ पे है उत्तराखंड में, जिसको डोबरा चांटी ब्रिज भी कहा जाता है। डोबरा चांटी ब्रिज, ठीक है, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला है, हाल ही में जिस देश ने H1N2, ठीक है, H1N2 से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। ठीक है, तो पहले ये था कि स्वाइन फ्लू सुअरों में ही पाया गया है, लेकिन मानव में पहला स्वाइन फ्लू का लक्षण कहाँ पे मिला है? तो कनाडा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनाडा में। ये इन्फ्लुएंजा A कैटेगरी का ही बीमारी है। ठीक है, स्वाइन फ्लू के लक्षण देखे गए हैं कहाँ पे? कनाडा में पहला है दुनिया का ये लक्षण, और जो वायरस का नाम है H1N2 वायरस। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा A कैटेगरी के वायरस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, किस राज्य के मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन योजना स्टार्ट की है? तो केरल ने। ठीक है, केरल ने मछुआरों के लिए एक मिशन स्टार्ट की, स्कीम स्टार्ट की है, जिसका नाम है परिवर्तन। अगला पॉइंट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुरान के लिए भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के साथ बांग्लादेश ने करार किया है, एक एग्रीमेंट किया है कि उसको अगर कोविड-19 मिलती है वैक्सीन, तो 3 करोड़ वैक्सीन उसको दिया जाएगा। ठीक है, किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और बांग्लादेश के बीच कोविड-19 जो वैक्सीन बनेगी संभावित, उसके लिए करार किया गया है। अगला है, जिन्हें वर्ष 2020
2023 के लिए IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये है पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्ट पेचेको। ठीक है, ड्यूआर्ट पेचेको हैं IPU के नए अध्यक्ष और ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा 161 या 62 के आसपास इसमें सदस्य देश हैं। जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको ये मैनेज करती है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है, जैसे कि पार्लियामेंट में कितनी वुमेंस हैं और वहाँ पे पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, इन सब चीज़ों पे रिपोर्ट देती है IPU और सहयोग करती है आपस के देशों में। तो ध्यान रखिएगा IPU का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ड्यूआर्टे पेचेको को। अगला है हाल ही में जो पहली महिला भी हैं, पहली अश्वेत भी हैं और पहली एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति, पहली एशियाई भी हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई तो कैमला हैरिस। ध्यान रखिएगा कैमला हैरिस पहली महिला हैं उपराष्ट्रपति और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं और पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो इनको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियो के PDF आपको मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।